नमस्कार दोस्तों, आज हम एड़िया फटने के कारणों पर बात करेंगे और इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं इसके विषय में बात करेंगे। एड़िया फटना एक ऐसा रोग है जिससे रोगी परेशान रहता है और कोई बड़ी बीमारी है यह भी व्यक्त नहीं कर पाता है। ऐसी समस्या से बचने के लिए पहले हम यह समझते हैं कि यह कैसे होता है कि आपकी एड़ियाँ फटने लगती है। अक्सर सर्दियों की ऋतुओं में देखा जाता है कि जो ठंडी हवाएं चलती है और ठंडी हवा चलने के वजह से एड़ियों में धीरे धीरे दरारें आने लगती हैं, एड़ियों में विवाइयाँ निकलने लगती हैं, एड़ियाँ फटने लगती है। तो यह शुष्क हवाओं के वजह से होती है। या इसी के साथ में देखें तो जब आप पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाती है, अर्थात कि जब कोई व्यक्ति पर्याप्त रूप से संतुलित आहार नहीं ले पाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स आदि सभी संपूर्ण आहार को वह प्राप्त नहीं कर पाता है, अर्थात षड्रस युक्त आहार को नहीं ले पाता है, जिसमें कि सभी प्रकार के या जिस क्षेत्र में जिस मौसम में जो पदार्थ होते हैं या जो सब्जियां होती है जिस मौसम में उनको नहीं लेते हैं, या फिर फल फूल जिस मौसम के होते हैं, जैसे गर्मी के ऋतु में आम के फल मिलते हैं तो उनका सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार से ऋतु के अनुसार सेवन नहीं करते हैं तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके वजह से भी एड़ियों में विवाइयाँ निकल आती है। इसी के साथ हम देखें तो शूज़ जो है वह गलत तरीके से पहनने के वजह से या सैंडल्स के गलत तरीके से पहनने की वजह से भी एड़ियाँ फट सकती है। साथ ही देखें तो आप यदि हाई हील की सैंडल्स हैं या फिर हाई हील के शूज़ पहनते हैं तो उसके वजह से भी एड़ियों पे दबाव आता है और एड़ियों में दर्द और एड़ियों में दरारें आ सकती हैं, एड़ियाँ फटने लगती है। इसके वजह से लंबे समय तक खड़े रहने का काम जो लोग करते हैं, बहुत अधिक समय तक खड़े रहती हैं, उसके वजह से भी एड़ियाँ फटने की शिकायत मिल सकती है और होती है। कैल्शियम की कमी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कैल्शियम की कमी होने की वजह से एड़ियाँ फटने के लक्षण मिलते हैं। अधिक उम्र होने की वजह से या फिर ज़्यादा उम्र हो जाती है जिन लोगों की, वृद्धावस्था जिसे बोलते हैं, उसके वजह से, या कोई रोग जीर्ण हो गया है, बहुत दिनों से रोगी है कोई व्यक्ति और उसे रोग कई दिनों से है, तो ऐसी अवस्था में भी उन्हें एड़ियाँ फटने की शिकायत मिलती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एड़ियाँ फटने के ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर इसके लिए हम घर पर क्या कर सकते हैं। तो घर पर करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप नारियल का तेल ले सकते हैं और नारियल के तेल में आप यदि पैरों को साफ धुलकर उससे मालिश करते हैं और रात के समय में मालिश करते हैं विशेष रूप से, तो आपको फ़ायदा मिलने लगता है। इसी के साथ आप दूसरा प्रयोग और कर सकते हैं कि यदि एक टब में पानी लेते हैं, उसमें 2 चम्मच शहद डालकर आप उसे पैर डुबा कर रखते हैं उस टब में और 20 मिनट तक रखने के बाद में आप पैर निकाल कर पोंछ लेते हैं। तो यह प्रतिदिन करना होता है आपको और अधिक दिनों तक प्रयोग करते रहें आप रेगुलर, तो आपकी एड़ियाँ बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा। इससे साथ ही आप सरसों तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये इसमें देखें तो सरसों तेल रात के समय में एड़ियों को प्रॉपर धुलकर, पैरों को धुलकर उसके बाद में सरसों के तेल की मालिश करते हैं तो आपको यह लाभ मिलने लगेगा। आप वैसलीन का प्रयोग करें। वैसलीन यदि एड़ियाँ फट गई हैं तो वैसलीन लगाएंगे आपको, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। साथ ही देसी गाय के घी का इस्तेमाल आप करते हैं लगाने के लिए, तो धीरे धीरे जो एड़ियाँ फट गई हैं उसमें भरने लगती हैं और धीरे धीरे आराम होने लगता है। आप एक आयुर्वेद मलहम जैसे सर्जरस मलहम बोलते हैं उसे, यह बनाकर या फिर आप मार्केट में अवेलेबल होती है, इसे लेकर यदि लगाते हैं तो यह पूर्णतः ठीक हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।